प्रणाम। नमो नमः। नमो नमः गुरुजी। प्रणाम प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। प्रणाम। नमो अरिहंताणं, नमो सित्ताणं, नमो वायर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं, एषो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावप्पणासनो मङ्गलाणं च सव्येसिं प्रथमं हवै मङ्गलं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। अंगूठे अमृतवसे लब्धितणा भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता। पूज्यपाद देवेंद्र सूरी महाराजा विरचित आ ભાષ્યત્રયમ ગ્રંથ જેની અંદર प्रथम भाष्य में चैत्यानंद भाष्य, दूसरे भाष्य में गुरुवंदन भाष्य और तीसरा भाष्य जो है वह पच्चखांड भाष्य। पच्चखांड में मुख्यतः ही तपस्या की जो पच्चखांड है त्याग वाले, उनकी विचारणा यहाँ बताई है। इसमें मुख्य 9 द्वार बताए हैं। पहली गाथा में बताया कि 9 प्रकार के यहाँ द्वार बताएंगे और 90 प्रकार के उत्तर द्वार बताएंगे। तो पहली गाथा में यह बताया कि 9 द्वार कौन से बताएंगे। तो 10 पच्चखाण 24 आहार दुविसगार अदुरुत्ता 10 विगई 30 विगई गय दुभंगा 6 शुद्धि फलम, यह 9 द्वार बताएंगे। अर्थात पच्चखांड 10 प्रकार से बताएंगे, विधि 4 प्रकार से बताएंगे, आहार 4 प्रकार के बताएंगे, आगार 22 प्रकार के, विगई 10 प्रकार की, निव्याता 30 प्रकार के, भंग 2 प्रकार के, शुद्धि 6 प्रकार के, फल 2 प्रकार के। इस तरह 9 और उसके 90 उत्तर द्वार बताएंगे। और उसमें सबसे पहला द्वार शुरू करते हुए कहा कि 10 प्रकार के जो पच्चखांड होते हैं वो कौन से। तो अणागयमय कंतम कोडीन संयम नियंटी अणगारम सागार निरवशेष परिमाण कदम सके अद्धा। अनागत पचखांड, अतिक्रांत पचखांड, कोटि सहित पचखांड, सम कोटि और विषम कोटि 2 प्रकार से, नियंत्रित पचखांड जो 14 पूर्वधर मुनियों को और पहले संगण वालों को होता है, अभी नहीं है। अनागार पचखांड वो भी पहले संगण वाले आदि को होता है। सागार पचखांड यानी 22 में से यथायोग्य आगार वाले पर। निरवशेष पचखांड यानी चारों आहार का त्याग वाला पचखांड, वो भी 2 प्रकार से, यावत कथित और इतर कथित यानी कुछ समय के लिए और पूरे समय के लिए, मतलब जीवन पर्यंत। परिमाणकृत 4 प्रकार है, दत्ती, कवल, गृह और द्रव्य। सकेत या तो संकेत पचखांड, इसमें अंगूठी संयम, मुट्ठी संयम, गंठी संयम, घर संयम, स्वेद संयम, उच्छ्वास संयम, तिबुक संयम और दीपक संयम से 8 प्रकार थे प्रसिद्ध। और 10वां प्रकार अद्धा यानी अमुक अमुक समय के लिए जो पचखांड होता है वो। अब 10वें पचखांड में जो विभाग है उसका विशेषतया यहाँ वर्णन किया है। तो कि 10वें पचखांड की बात करते हुए कहे 10 ने मरमर के जो अद्धा पचखांड थे उनके भी कहीं कहीं अलग अलग प्रकार है जो 10 प्रकार से बताया जाएगा। वो कौन से। नौकार सही पुरसी, पुरी मध्य गाठने गठाने, आयम बिल अबद तट्ठे, चरी में है विभग अभिज्ञ है विगई यानी काल का जो पचखांड होता है, समय का जो पचखांड होता है 10 प्रकार का। नौकारसी, पुरसी, पुरसी के अंदर 60 पुरसी भी ले लेना है, पूरी मठ उसके अंदर अवध भी लेना है, एकासन उसके साथ में ब्यासन भी गिनना है, एकल स्थानक, आयम्बिल, अभक्तार, चरिम, अभिग्रह और विगई, ऐसे 10 प्रकार के पचखांड हैं। अर्थात ये सभी पचखांड मुहूर्त, प्रहर,
2 प्रहर, 3 प्रहर, 1 दिन, 4 दिन, 5 दिन आदि के लिए ये सब पचखाण होते हैं, इसलिए उसको अद्धा पचखाण बोले जाते हैं। तो अद्धा पचखाण 10 प्रकार के पचखाण की बात बताई। और फिर जो है चौथी गाथा से विधि यानी 4 प्रकार की विधि बताएंगे। इस रविवार को एग्जाम थी और जिसमें कोई प्रश्न हो तो वो अनूप भाई के पाठ में आप पूछ सकते हैं, उन्होंने ही पेपर चेक वगैरह किया होगा। दूसरी बात, आप अभी भी 3 प्रकरण के और 2 भाष्य के पेपर भी भेज सकते हैं। रविवार को भी उसकी एग्जाम पर प्रैक्टिस के लिए रखेंगे, या तो वही प्रश्न पर का उपयोग जो एग्जाम आने वाली है उनमें भी कर सकते हैं, यानी आप प्रश्न पेपर निकाल कर भेज सकते हैं मार्च महीने की 5 तारीख तक। और दूसरी बात कि जो प्रश्न है वो प्रश्न भी हम सोमवार को, ये जो है पहला द्वार, उसके बाद में दूसरा द्वार 2 दिन में पूर्ण करेंगे, यानी 4 प्रकार की विधि। पचखाण के सभी प्रकार, पहले मुख्य क्या है 9 प्रकार, उसमें 9वें पचखाण के 10 प्रकार बताए अद्धा के, और फिर विधि बताएंगे 11 गाथा तक है पचखाण और विधि। उसमें जो आप सब प्रश्न पूछ रहे हैं उन प्रश्न का, कई सारे प्रश्न का जवाब उस 2 द्वार में आ ही जाते हैं। तो फिर ये 2 द्वार पूर्ण होने के बाद में हम प्रश्न इस 2 द्वार पर ऊपर रखेंगे। तो आज पाठ की बात करते हुए सबसे पहले बताया था नवकार्षिका पचखाण। तो एक मुहूर्त का लिए जो पचखाण है वो नवकार्षिका पचखाण है, जिसमें सूर्योदय से 48 मिनट तक सभी आहार का त्याग होता है और नवकार गिन के फिर पारना होता है। एक या तो 3, दोनों विधि प्रसिद्ध है। फिर पोरसी 1 प्रहर के लिए, यानी दिन का चौथाई भाग, 1 दिन का 4 भाग करके 1 भाग तक का पचखाण। फिर तीसरा पचखाण है पोरसी के साथ ही साढ़ पोरसी का भी, और वो साढ़ पोरसी का जो पचखाण है उस पचखाण में 1 प्रहर प्लस आधा प्रहर, यानी 1.5 प्रहर तक का पचखाण है। फिर पूरी माद यानी पूरी मठ, यानी पहले आधे दिन के लिए पचखाण, अर्थात 2 प्रहर के लिए पचखाण, पूरी अर्ध दिन के अर्ध समय तक यानी आधे दिन तक का पचखाण, वो पूरी मध्य। उसमें अवड्य का भी समावेश करना है, जिसमें 3 प्रहर का पचखाण, या तो ये भी कैसे है कि लास्ट जो अंतिम प्रहर है उसमें पालने का पचखाण। फिर एकासन, एकासन के साथ बियासन भी गिनना है। 24 घंटे में पूरे दिन में 1 बार ही खाना, वो भी एक जगह पर बैठकर, वो एकासन है। और जिसमें रात को चारों आहार का त्याग होता है। कौन सा पचखाण द्विविहार है, त्रिविहार है, चौविहार है, वो आगे आने वाला है विधि में। फिर बियासन, उसमें 2 बार के सिवा बाकी सब समय में खाने का त्याग रहता है, और रात को उसमें भी 4 आहार का त्याग करना है। फिर 5वें नंबर का है एकल स्थान पचखाण। एकल स्थान जो एकाशने जैसा ही 1 बार ही खाना होता है, किंतु इसे विशेष, इसमें खाने के समय पर एक स्थान में जब बैठे हैं तब पूरा शरीर हिला डुला नहीं सकते, सिर्फ जिस हाथ से खाते हैं वो हाथ से लेकर कोहनी तक ही हिला सकते हैं, और सिर्फ मुंह हिला सकते हैं। बस मुंह का मतलब जिससे चबाते हैं वो मुंह, पूरा मस्तक भी नहीं। वो 2 अंग के सिवा एक भी अंग हिला नहीं सकते। एवं एकाशन हो जाए उसके बाद 24 ही तुरंत लेना होता है, यानी टाइम 24 होता है। शाम को समझो कि सादा एकाशना है तो उसमें एकाशन करके हम 3 का पचखाण लेते हैं, और फिर सूर्यास्त तक पानी पी सकते हैं, फिर रात को पानहार लेते हैं, मतलब पानी का भी त्याग है। एक प्रकार से हुआ कि 24। जबकि इस एकल थाने में एकाशना करके तुरंत 24 होता है। आंबिल, जिसमें लुखा सूखा लीलोतरी, हरी सब्जी, फ्रूट, मेवा, मिष्टान, फरसान, फ्रूट, नमकीन आदि सभी का त्याग करके सिर्फ उबले हुए अनाज यानी बाफे हुए अनाज आदि कुछ चीजें ही खाकर जो करते हैं उसे बोलते हैं आंबिल, जिसमें 6 विघे आदि का त्याग होता है। फिर है अभक्ता 7वां पचखाण, यानी उपवास, जिसमें भोजन का प्रयोजन नहीं है, जिसमें भोजन नहीं करना होता है वो।
वो 2 प्रकार का होता है, जिसमें चारों प्रकार के भोजन का, चारों प्रकार के भोजन मतलब आहार कौन से, तो वो आगे आने वाला तीसरे द्वार में। चारों प्रकार का आहार का त्याग तो 24 अभक्तार्थ यानी 24 उपवास, और 3 आहार का त्याग उसे 23 उपवास बोला जाता है। और जो उपवास है उस उपवास में जो है उसमें श्रेष्ठ या तो उत्कृष्ट विधि उपवास की जो है उसमें चौथ भत्तम उपवास को बोलते हैं, अर्थात 4 बार भोजन का त्याग होता है, 4 बार के भोजन का त्याग। तो इसका मतलब ये नहीं कर सकते हम हाँ कि हम समझो कि एक दिन में मतलब सुबह में नवकार्सी करते हैं तो पहला भोजन भरपेट करते हैं, दूसरा भोजन दोपहर का, फिर तीसरा भोजन जो है शाम को 4 बजे चाय के साथ, और फिर चौथा भोजन है रात में। तो एक दिन में हम 4 बार भोजन करते हैं, 4 बार आहार का त्याग हो गया, उसे चौथ भत्तम नहीं कहेंगे। चौथ भत्तम यानी 4 टाइम के भोजन का त्याग, यानी एक दिन में वैसे खाने की विधि 2 बार है, 2 बार खाया जाता है। तो उपवास के दिन के 2 टाइम और आगे पीछे एकाशना करना होता है, तो उसका एक एक त्याग, तो उसे चौथ भत्तम बोल सकते हैं। यानी उपवास में चौथ भत्तम इसे बोलते हैं कि जिसमें 4 आहार का त्याग होता है, 4 टाइम के भोजन का त्याग होता है। 2 उपवास है तो इसलिए छठम भत्तम बोलते हैं। यानी जितने भी उपवास करने हैं उसको दुगना करके उसमें 2 जोड़कर बोला जाता है। इसका मतलब जितने उपवास है उस दिन के 2-2 समय के भोजन का त्याग यानी दुगना हो गया, और आगे पीछे एक एक दिन के एक एक समय का त्याग यानी और 2 जोड़ने हैं। तो 7 उपवास है तो 7 दूनी 14 और उसमें 2 जोड़ना है यानी 16 भत्तम ऐसे बोलना है। फिर 8वां पचखांड जो है वो है चरिम पचखांड यानी लास्ट वाला पचखांड। चरिम का अर्थ है लास्ट, अंतिम पचखांड। तो ये 2 प्रकार से अंतिम की गिनती की जाती है। एक दिवस चरिम यानी आज का दिन पूरा हो रहा है तब का पचखांड, और ये हमारा भव पूरा हो रहा है तब का पचखांड। 2 यानी भवचरम और दिवचरम, दिवसचर्यम यानी दिवसचरम भवचरम, चरिम दिवसचरिम भवचरिम। तो दिवसचरिम में तिविहार, चौविहार, दुविहार और पाणहार ऐसे 5 प्रकार के पचखांड होते हैं, और धारणा भी हो सकता है, किंतु मुख्य 3 दुविहार, तिविहार ने चौविहार, क्योंकि पाणहार भी वास्तव में 3 आहार का तो पहले से ही त्याग है, चौथा आहार का त्याग होता है। तो 3 प्रकार से लिया जाता है। किंतु चरिम पचखांड 2 प्रकार से, एक दिन के अंत में जो पचखांड होता है उसे दिवसचरम कहेंगे, और दिवसचरिम और भवचरिम पचखांड में कौन कौन से विकल्प है वो आगे आने वाले हैं। तो दिवसचरिम और भवचरिम यानी दिन के अंत में जो पचखांड किए जाते हैं उसे दिवसचरिम कहेंगे, यानी आज से लेकर कल के सूर्योदय तक के लिए जो पचखांड किया जाता है वो, मतलब आज रात्रि होगी तो आज सूर्यास्त से कल सूर्योदय तक का जो पचखांड होता है दिवसचरिम बोलेंगे। और भवचरिम यानी यह भव का अंतिम पचखांड, यानी अब जब तक आयुष्य पूर्ण नहीं होगा तब तक ये मेरा पचखांड, उसे भवचरिम पचखांड बोला जाएगा। दिवसचरिम पचखांड जो होता है वो साधु साध्वी के लिए 24 ही होता है, जबकि गृहस्थ के लिए ये पचखांड 24, 23 और 2 के रूप में भी होता है। और एकासन आदि के पचखांड में एकासन के आदि के बाद पानी पीने की छूट रखी है, तो शाम के समय पाणहार का पचखांड होता है। और 9वां प्रकार है अभिग्रह पचखांड, यानी कुछ अभिग्रह लेना, अमुक कार्य होने के बाद ही मैं आहार करूंगा, जैसे सकेत पचखांड जैसा ही ये पचखांड है। किंतु इसमें क्या है, टाइम की मर्यादा होती है कि जैसे मैं 4 महीने तक भाजी आदि नहीं खाऊंगा, जैसे मैं 8 महीने तक अमुक चीज नहीं खाऊंगा,
जैसे मैं 2 दिन तक अमुक खाना नहीं खाऊंगा, जैसे मैं 5 वर्ष तक पेड़ा आदि की बाधा रहे, इस तरह अभिग्रह पचखान जो है अमुक कार्य या तो अमुक समय आदि होने के बाद ही मैं ये खाऊंगा, ऐसा संकल्प अभिग्रह करना, उसे बोलते हैं अभिग्रह पचखान। और ये द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से किया जा सकता है। यानी जैसे मुझे अमुक द्रव्य मिलेंगे तो मैं खाऊंगा, वरना नहीं, वरना त्याग। जैसे परमात्मा महावीर स्वामी ने अभिग्रह लिया था कि ये मेरा जो है उपवास आदि का शुरुआत, वो जब उड़द के बाकुले मिलेंगे तो मैं लूंगे, पारणा करूंगा, वरना नहीं। तो ये हुआ द्रव्य का अभिग्रह। जैसे आज तपस्या का कोई भी तपस्या, खाना आहार का त्याग किया, तो ये अभिग्रह कई तरह से रख सकते हैं। जैसे कहा ना कि अभी समझो कि अभी चौमासी चौदस आएगी और 4 महीनों में जो हमारी पूरी थाली हरे भरे खेत की तरह थी, कोबीज, मेथी, तांजलदा आदि की भाजी, फिर अनेक प्रकार की जो कोथमीर आदि अनेक प्रकार की जो पत्ते वाली सब्जियां, जो भी, जिससे हमारी थाली हरी भरी रहती थी, और दूसरी जिससे हमारी थाली सूखी रहती थी, फिर भी उसमें भी बहुत आनंद आता रहा है। यानी सूखे फ्रूट, सूखे हुए फ्रूट मतलब सूखे हुए एप्पल नहीं, सूखे हुए बनाना नहीं, सूखी हुई बादाम, सूखे हुए पिस्ते, सूखे हुए खजूर, यानी ड्राई फ्रूट से भी भरपूर नाश्ता आदि रहता था। तो 2 प्रकार के खाने पीने की जो चीज है वो सामान्य से बादाम आदि को छोड़कर जो जो समुदाय में जो जो नियम है उस प्रकार से सामान्य से ऐसा कह सकते हैं, सभी वो भाजी पत्ते और सभी प्रकार के ड्राई फ्रूट बादाम को छोड़ के वो 4 महीने तक खाया। अब 8 महीने तक मैं नहीं खाऊंगा, और 8 महीने के बाद कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा के आदि के बाद सबसे पहले मैं ये सब चीज प्रभु जी को चढ़ा के खाऊंगा, तब तक त्याग। तो एक प्रकार का ये अभिग्रह हुआ। या तो ये सभी का 8 महीने तक त्याग और 8 महीने के बाद खाऊंगा, ऐसा भी कर सकते हैं। या तो 8 महीने के बाद भी मैं तभी खाऊंगा जब कोई मुझे इसमें से, समझो कि वो भाजी पाले में से पहली बार कोई ये सब्जी दे, उसके बाद खाऊंगा। या तो पहले, सबसे पहले मुझे ये कोई ड्राई फ्रूट देगा, उसके बाद में मैं खाऊंगा। तो ये सब हुए अभिग्रह, यानी द्रव्य का अभिग्रह हुआ। ये द्रव्य में होता है मुख्य, वो द्रव्य मिलने के बाद मैं खाऊंगा। जैसे आज से मेरा उपवास अभिग्रह, आज से मैं कुछ नहीं खाऊंगा। कब खाऊंगा? जो ये द्रव्य मिलेंगे तब। जैसे परमात्मा महावीर देव ने अभिग्रह किया था, द्रव्य से अभिग्रह। तो उड़द के बाकुले जब मिलेंगे तब मैं खाऊंगा, तो वो हुआ द्रव्य का अभिग्रह। फिर क्षेत्र, यानी अमुक जगह का, अमुक घर से, अमुक जगह पर वो खड़े रहकर आदि, मतलब वो जगह उसमें महत्व रखती है कि ऐसा होगा तब मैं खाऊंगा। तुमको समझो कि आज से मेरा भोजन का त्याग, या तो ड्राई फ्रूट, बेरी, मिठाई, फरसाण, फ्रूट, आज से मेरे मिठाई का त्याग। और मिठाई में सबसे पहले मुझे कोई गुलाब जामुन देगा तो मैं खाऊंगा, उसके बाद मिठाई खाऊंगा, तो वो होगा द्रव्य। किंतु गुलाब जामुन में भी या तो मिठाई में भी आज से मेरे मिठाई का त्याग। अब इन दुकान से, इन डेयरी से कोई मिठाई लाके देगा तो खाऊंगा, या तो ये घर से मिठाई आएगी तब खाऊंगा, या तो मैं जब टेबल पर बैठा हूं तब मुझे कोई देगे तो मैं खाऊंगा।
या तो वो जो व्यक्ति है वो रसोड़े में खड़े कर देगा, 2 खाऊंगा, ये सब क्षेत्र का अभिग्रह हुआ। जैसे परमात्मा ने अभिग्रह किया कि देने वाला जो है उनका एक पैर उम्रे के बाहर और एक पैर उम्रे के, उम्रा मतलब दहलीज, उनके एक आगे और एक अंदर और एक बाहर हो, वहां खड़े रहकर देगा तो मैं खाऊंगा, इस क्षेत्र से हुआ। तो ये भी अभिग्रह हुआ। उसी तरह द्रव्य क्षेत्र और काल, काल से यानी उस समय पे अमुक समय में मुझे ये वस्तु प्राप्त होगी तब से मैं खाऊंगा, तब तक त्याग। जैसे अभी सब्जी का त्याग किया, समझो कि कोबीज का, ऐसे कोबीज फ्लावर आदि खाना चाहिए ही नहीं, किंतु गोभी पत्ते चना आदि खा रहे हैं तो वो अब चौमासी 14 में तो 8 महीना तो त्याग करेंगे ही, किंतु साथ में लिया कि 8 महीने तक त्याग वो समय से हुआ, किंतु 8 महीने के बाद में खाऊंगा तो एक प्रकार का समय का त्याग होगा। किंतु कौन सा समय? सुबह में मुझे नौकार से में कोई सबसे पहले कोथिमीर की चटनी और मेथी की भाजी दोनों साथ में देगा, उसके बाद में मैं खाऊंगा। तो हो सकता है शायद सुबह में कोई मेथी की भाजी न बनाए और पूनम के बाद में 8 दिन के बाद भी उसकी विनती हो सकती है, तो वो हुआ समय से अभिग्रह। जिसे परमात्मा ने लिया था कि भिक्षा का समय बीत गया हो, उसके बाद में ये विनंती होगी तब। फिर भाव, यानी देने वाला जो है उसकी स्थिति कैसी है वो भाव बोलेंगे। यानी दानवीर यानी जो दे रहा है वो कैसे भाव में है। यदि वो ऐसे भाव में देगा तो मैं खाऊंगा, यानी मुझको ये डांटते हुए देगा, ये हंसते हुए देगा, या रोते हुए देगा, या गाते हुए देगा, या तो मौन पढ़ने देगा, या तो जैसे स्त्री देगी या पुरुष देगा, पुरुष देगा तो भी समझो कि ऐसे रूप में होगा, ऐसे तपेली सी धार करेगा तो ही लूंगा आदि, वो सब हुआ भाव का बिगड़। रोते रोते खड़े खड़े चप्पू से, चमची से, सीधे तपेली से, या तो सीधे बरनी में से, कैसे वो उस तरफ वो उसका चित्र, उसकी तस्वीर ऐसी होगी तब मैं लूंगा, तो वो हुआ भाव से अभिग्रह। यानी अभिग्रह पचखाण, यानी अमुक कार्य होने के बाद मैं आहार ग्रहण करूंगा। इस प्रकार संकल्प के साथ जो अभिग्रह किया जाता है उसे अभिग्रह पचखाण कह सकते हैं, जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि से होता है। एक से भी कर सकते हैं, तो चारों जो है तो चारों निक्षेप से भी कर सकते हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों से भी कर सकते हैं। जैसे उपवास आदि में भी ये कर सकते हैं, या तो कोई द्रव्य के त्याग में भी ये हो सकता है कि आज से इसका त्याग जब ऐसे मिलेगा, जैसे आज से सब मिठाई का त्याग, पहली ये मिठाई मिलेगी तो मैं खाऊंगा वो द्रव्य, ये मिठाई उस जगह पर मिलेगी तो खाऊंगा तो वो क्षेत्र, ये मिठाई उस समय पे मिलेगी तो खाऊंगा, ये मिठाई देने वाला ये व्यक्ति इस तरह देगा तो खाऊंगा, तो वो हुआ भाव, अभिग्रह करना। विगई पचखाण, सकेत और अभिग्रह में फर्क है। अभिग्रह में ये है कि सामने वाले पर निर्धारित होता है कि सामने वाला ये द्रव्य देगा, सामने वाला यहाँ खड़ा होगा आदि, और उसमें सब में सकेत में क्या है कि ऐसा मैं संकेत करूंगा। मतलब इसमें यह है कि मैं वीटी पहनकर जब तक न निकालू तब तक, यानी ये पचखान में 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट के बाद भी पार सकता हूं जब पारना है तब, जबकि इसमें ये घटना जब होगी तब, ये फर्क है।
10वें नंबर का पचखाण विगई पचखाण यानी विगई प्रत्याख्यान, अर्थात विगई का त्याग करना, विगई का पचखाण लेना। तो विगई का मतलब होता है विकृति, विगई का मतलब होता है वासना, विगई का मतलब होता है विकार भाव, विगई का मतलब है विगई विगति यानी दुर्गति, विगई का मतलब होता है तिर्यंच और नरक गति, विगई का मतलब है विकृत बुद्धि, विगई का मतलब होता है विकृत चेष्टा, विचार, वाणी आदि करने का मन होवे वो सब, यानी विपरीत सभी को विगई कह सकते हैं। अर्थात विगई का मतलब है विकृति, यानी जो द्रव्य खाने से मन वचन काया में विकृति पैदा होवे, वासना पैदा होवे, विकार भाव पैदा होवे, ऐसे द्रव्य को विगई कहा जाता है। इसमें इंद्रिय में विकार की प्रबलता लाने वाले ऐसे, यानी इंद्रिय को यानी शरीर को हुष्ट पुष्ट ज्यादा प्रमाण में करने वाले, यानी जो खाने से मांस, मज्जा, चर्बी, मेद, लहू आदि धातुएं जो बढ़ती जाती है, और फिर कुछ योग कुछ स्वाध्याय कोई साधना नहीं करते हैं तो फिर मन में विकार भाव यानी काम वासना वाले भाव जो उठ जाते हैं, तो ऐसे द्रव्य को विगई बोला जाता है। जैसे दूध यानी अत्यंत पौष्टिक द्रव्य ऐसा कह सकते हैं, और वो खाने के बाद में योगी के लिए तो ये सब सारा साधना बन जाता है, किंतु भोगी के लिए जो कुछ नहीं करता है साधना आदि, उसके लिए ये जो है वो मारक बन जाती है। और योगी भी अपनी योग साधना को अकबंद रखने के लिए इस आहार से ज्यादातर दूर रहते हैं, कोई कारण न हो तो, क्योंकि कब ये आहार ये असर कर जाए और योग भ्रष्ट हो जाए। तो विगई अर्थात विकृति, इंद्रियों में विकार को प्रबल कराने वाले दूध, दही, घी, तेल, गुड़ और पकवान, इन 6 प्रकार के द्रव्यों को विगई बोला जाता है। वैसे विगई तो 10 है, किंतु यहाँ 6 का ही वर्णन क्यों किया, तो कि बाकी की 4 तो खाने के लिए मना कर दिया है, क्योंकि वो महाविगई है, वो अभक्ष है, वो नहीं खाई जाती। विगई 10 है, किंतु 10 में से 4 का तो सेवन ही नहीं करना है। माखन, मदिरा, मांस और मध અને शहद, मद्य અને शहद, तो ये जो है मधु इसको कहते हैं। तो मधु, मद्य, मांस और मक्खन, ये 10 में से 4 तो अभक्ष होने का सदा के लिए वर्जित किया गया है, किंतु बाकी की 4 जो है भक्ष है, उनकी मात्रा भी कम रखनी होती है, जरूरियात के हिसाब से रखनी होती है, जरूरियात न हो तो उसका त्याग करना होता है, और ज्यादा खाने से मन में विकार आदि उत्पन्न होती है तो इसका त्याग करते हैं। तो ये 6 में से जिसका भी त्याग करना, किसी को 1, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 4, किसी को 5, किसी को 6, आमिल करने वाले में 6 के 6 विगई का त्याग होता है। और कई सारे महात्माएं, साधु संत, साध्वी आदि ऐसे हैं कि जीवन भर 6 विगई का त्याग करने वाले भी हैं, सदा के लिए जो आमिल कर रहे हैं ऐसे। तो इन सभी का त्याग करना उसे विगई का पचखाण कह सकते हैं। और 6 विगई के 30 निव्याता भी बनते हैं। वैसे 30 प्रकार के ही भोजन या व्यंजन नहीं हो, साग नहीं या व्यंजन यानी विविध प्रकार की उनमें से बनाई गई आइटम। तो इन दूध, दही, घी, तेल, गुड़ और पकवान में अनेक प्रकार की आइटम बनती है, किंतु उसको 6 प्रकार बनाने के जो है 6 के हर एक के 5-5 बताए हैं, तो उस 30 को निव्याता कह सकते हैं, जो विगई से कम विकार यानी कम पौष्टिक होते हैं, किंतु फिर भी उनका भी त्याग सामान्य तौर से करना होता है, तो उसका त्याग उसे नीवी का पचखाण कहते हैं। तो विगई में नीवी का त्याग भी ऐड है, तो विगई पचखाण में विगई और नीवी का त्याग करना है। अब 6 विगई है, वो 6 विगई कौन सी, वो आगे उसका स्वरूप आएगा।
उस 6 विघई में से 30 नहीं भी आता कौन सा, उसका स्वरूप भी आगे आने वाला है। अब 10 विघई तो बताई थी, तो कि 10 में से 4 तो खानी ही नहीं, मद्य यानी मदिरा, मांस, शहद और मक्खन, इसके भी उत्तर प्रकार बताएंगे, वो सर्वथा वर्ज्य है। अब दूसरा द्वार शुरू होगा, पच्चखाण की 4 प्रकार की विधि, अर्थात पहले गाथा में 9 मुख्य द्वार 9 द्वार, फिर दूसरी गाथा में 10 प्रकार के पच्चखाण का वर्णन किया, और फिर 10वें नंबर का पच्चखाण यानी यहाँ अद्धा पच्चखाण का मुख्य बात है, तो उसमें से 10 प्रकार के समय वाले पच्चखाण बताए। अब ये सब पच्चखाण की बात करके कौन सा पच्चखाण कब लेना होता है, उसमें कौन सा पाठ बोलना होता है, फिर शाम को कौन सा पच्चखाण है तो उसमें कैसे कैसे प्रकार से पच्चखाण कर सकते हैं आदि की विचारणा यहाँ 4 गाथा से लेकर 11 गाथा तक बताएंगे। उग्गे सुरे नमो पोरसी पच्चख उग्गे सुरे, सूर्य उग्गे पुरीमम अब्बत्तठम पच्चखाइति, भणई गुरु शिशो पूर्ण पच्चखामिति एव वोसी रही, वो गित्थम पमाणम न पमाणम वंजन अक्षरणा, पढ़मे ठाणे तेरस बी तिन्यु तिगाई तयम्मी पाणस्य चौथम में देशव गासाई पंचमय, नमो पोरिसी सड्डा पुरी में वड्ड अंगूठ अडमाई तेर नीवी विगम बिलतीय तीय दु इगासण एक ठाणाई, पढ़मम्मी चौथाई तेरस बियम्मी तय पाणस्य देशव गासम तुरिये चरिमिह जह संभवम नेयम, तह मध्य पच्चखाणेषु न पीहु सुरुग्गयाई वो श्री कर्ण विहि उन्न भन्नई जहावस्याई भी छंदे, तह तिवे पच्चखाणे भन्नंतीय पाणगस्य आगारा तुविय हारे अचित्त भोइणो तह फासु जले, इत्तुच्चियम खवणम बील निवि आयुसु फासुयम चियम जलम तु सड्डावी तीय पियंती तहा पच्चखंतीय तिहाहारम। अब यहाँ तक उस पच्चखाण की विधि बताते हैं। प्रश्न होता है कि नवकारसी कैसे करनी, कौन है पूर्ववर्षी के, वो सब विधि बताएंगे कि पच्चखाण कब कैसे लिया जाता है। तो अब 10 प्रकार के जो पच्चखाण बताए उस पर ये सब विधि बताएंगे। 4 प्रकार की विधि, उच्चार विधि, अनुच्चार विधि, स्थान विधि और व्यंजन छलना विधि। ये 4 प्रकार की जो पच्चखाण में विधि होती है कि पच्चखाण ऐसे लिया जाता है, कब प्रमाणित है, कौन सा पच्चखाण प्रमाणित है, वास्तव में वे एक पच्चखाण के साथ कितने पच्चखाण ले रहे हैं, आदि 4 प्रकार की विचारणा आप बताएंगे 11 गाथा तक। तो दूसरे नंबर का द्वार है पच्चखाण के लिए विधि, और विधि द्वार पूरा होगा तब कई सारे प्रश्न जो है उनके जवाब भी इसमें आ जाएंगे। तो 2 द्वार बाद में हम प्रश्नोत्तरी आदि करेंगे। तो 3 गाथा तक जो पाठ हुआ, यानी पहले 9 पच्चखाण के नाम और उसके उत्तर भेद के नाम, और 9वें पच्चखाण अद्धा पच्चखाण के 10 प्रकार, उसके नाम और उसकी व्याख्या आपको समझ के आनी है, क्योंकि अब 10 प्रकार के पच्चखाण पर ही सब बात होती है। उपवास का पच्चखाण लेने के समय पे क्या बोलना है, उपवास के पच्चखाण में शाम को कौन सा पच्चखाण करना है, उपवास के पच्चखाण के समय में वास्तव में हम कितने प्रकार के पच्चखाण जो पहले में 9 प्रकार के बताए उसमें से कौन से पच्चखाण लेते हैं, फिर 10 में नंबर में 10 प्रकार के पच्चखाण बताए उसमें से कितने प्रकार के वास्तव में एक पच्चखाण के साथ पच्चखाण होते हैं, वो सभी विचारणाएं आई। तो अब पच्चखाण की विधि, तो पच्चखाण की विधि जो है वो विधि की बात करते हुए चौथी गाथा से स्टार्ट होता है कि विधि जो है पच्चखाण की किस प्रकार है। तो सबसे पहले पच्चखाण की विधि का है, पच्चखाण कोई भी पच्चखाण उच्चराया जाता है, यानी हम गुरुदेव के पास जाकर कहते हैं ने, इचकारी भगवान पसाय करी पच्चखाण नो आदेश देशो जी।
और फिर गुरुदेव जो है वो पचखंड बोलते हैं। तो वो कौन से पचखंड कैसे बोलते हैं ये बात बताएंगे, और कौन से पचखंड कब लिए जाएंगे तो शुद्ध होते हैं ये बात बताएंगे। तो वो आएगा उच्चार विधि में, यानी कौन से पचखंड कैसे लेने हैं और कौन से पचखंड में कौन सा पाठ बोला जाता है। 2 प्रतिक्रमण की कोई भी बुक हो या पंच प्रतिक्रमण की कोई भी बुक हो, उसमें सब प्रकार के, यानी नवकारसी के, पोरसी के, साढ़पोरसी के, पुरीमड्ड के, अवड्ड के, व्यासना के, एकाशना के, आंबिल के, नीवी के, विगय के, उपवास के, दिवसचर्या माने तिव्यार, चौव्यार और पाणहार के, और चरिम यानी बहुचरिम के भी, ठीक है, नीवी और विगय, ये सभी पचखंड दिए होते हैं। आपको सब पुस्तक में से या तो कोई भी पंचांग लेके उसमें भी कई सारे होंगे पचखंड, उन सब पचखंड को एक बार फिर पढ़ के आना है, ठीक है, जिनको भी टाइम मिले वो। कल हम इन पर 4 जो द्वार है, यानी 4 प्रकार की जो विधि है पचखंड की, उनकी विचारणा करेंगे। उसमें सबसे पहली विधि उच्चार विधि, जो उच्चार विधि में मुख्य है। 4 प्रकार से पचखंड का उच्चारण किया जाता है। तो 4 प्रकार कौन से, और फिर हम जब पचखंड लेने जाए तब हम जो भी पचखंड मांगे तब गुरुदेव क्या बोल रहे हैं वो हमें ठीक से पता चलेगा। ठीक, हमने ये मांगा और गुरुदेव ये कह रहे हैं। गुरुदेव यानी साधु साध्वी भगवंत, या तो श्रावक श्राविका जब अपने आप पचखंड लेते हैं तब भी ये विधि तो तब भी आएगी, ठीक है। तो ये 4 प्रकार की विधि की विचारणा कल से होगी। तो सबसे पहले 4 प्रकार की उच्चार विधि। तो उग्गे सुरे नमो, पोरसी पच्चख